ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀਪ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੈ। यही वजह है कि असी दूजी लहर का मंजर इन्नी जल्दी भुला बैठे हाँ कि मौज मस्ती लई पहाड़ों का रुख कर लिया तो खुद नूं ही तीजी लहर नूं दावत दिंदे नजर आ रहे हैं। तो यह मस्ती भारी पै सकती है क्योंकि खतरा अजे बरकरार है, खतरा अजे टलिया नहीं है। सावधानी जरूरी है, लापरवाही किसी कीमत पर वरती नहीं जा सकती। तो शिमला, मनाली, चंबा, धर्मशाला, कुल्लू दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। हिमाचल दे विच किस तरह सैलानियां दा सैलाब आया होया है। इन्हां तस्वीरां नूं देख के नहीं कहा जा सकता कि अजे हाल ही दे विच असीं दूजी लहर तो बाहर निकले हाँ। हाल ही दे विच देश दुनिया दूजी लहर का जो गवाह बनिया सी, पर तीजी लहर का खतरा भी अजे बरकरार है। पर अजिहियां तस्वीरां उस खतरे नूं ज़्यादा सद्दा दिंदियां नज़र आ रही ने। इन्हां तस्वीरां नूं देख के लगता है कि जो खतरा अजे सिर्फ दूर तक मंडरा रहा सी वो नेड़े आउंदियां ज़्यादा समा नहीं लगेगा। केंद्र सरकार भी इन्हां तस्वीरां नूं देख के चिंता दे विच है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हां तस्वीरां ते चिंता जता चुके ने। हालांकि गल सिर्फ पहाड़ां दी नहीं है, मैदानी इलाकिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ मैदानी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਜੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो पहाड़ों के उपर लगातार जो जो सैलानियों का सैलाब आया है वो सैलाब वो जो तीजी लहर नूं दावत दे रहा है। दूजे पासे एक तस्वीर उत्तराखंड के मसूरी की भी तुहानूं दिखाने। मसूरी दे विच इस वाटरफॉल ते लोगों का भारी इकट्ठ देखने नूं मिल रहा है। इन्होंने लोगों च कोरोना तो कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा। लोग सब कुछ भुल चुके हैं। तस्वीरां कैंपटी फॉल दियां ने, मसूरी दे कैंपटी फॉल दियां तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, एक पासे पाबंदियां ने वो हौली हौली हटाइयां जा रही ने, ढिल दी जा रही है तां जो हौली हौली लोगों की जो लाइफ है वो पटड़ी ते आ सके। पर इस तरीके दे नाल जेकर जिंदगी दोबारा पटड़ी ते आवेगी तो फिर गड्डी थले उतरदियां भी समा नहीं लगेगा। ये तस्वीरां बार बार चेतावनी दे रही ने। तां तीजी लहर दे वल देश वध रहा है। ये तस्वीरां सोचण नूं मजबूर कर दिंदियां ने, ये भी सोचण नूं मजबूर करदियां ने कि ये भीड़ की मनमानी किते सारिਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूरी है कि हर वर्ग पे उसी स्थाई पर फॉलो किया जाए। और इसी के तहत हमने आपको दिखाया उस वीडियो के अंतर्गत भी कि कैसे कुछ स्थाई पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो के करने के कारण हमें भय है कि वहां पर कोविड केसेस फैल सकते हैं और उनके द्वारा और दूसरे प्रांतों में भी कोविड केसेस फैल सकते हैं। कि कैसे कुछ स्थाई पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो के करने के कारण हमें भय है कि वहां पर कोविड केसेस फैल सकते हैं और उनके द्वारा और दूसरे प्रांतों में भी कोविड केसेस फैल सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी है, सबको करना चाहिए। हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें।
इस विषय में हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहते हैं, प्रजा में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आज जरूरत है कि हम सोचें कि हमारे किस बिहेवियर से हम कितना कोविड सेफ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर कोविड सेफ बिहेवियर नहीं होता है, ना हम अपने आप को इन्फेक्ट करने का खतरा लेते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको भी इन्फेक्ट करने का, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे एल्डरली हैं, उनको इन्फेक्ट करने का खतरा बना रहता है। और ओवरऑल सामाजिक स्थाई पर लड़ने वाली इस कोविड की महामारी की लड़ाई में हम फिर से फेल हो सकते हैं। यह ध्यान हमें रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कोविड सेफ ना हो। थी कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें ताकि हम एक स्थाई पर सेकेंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई, और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं, और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है, और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थाई पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकेंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकेंड पीक से भी अधिक केसेस नोट किए गए हैं।